जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं ग्राउंड जीरो डिफेंस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पर। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो रहेगी बेसिकली आपको बैकग्राउंड थीम पर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल पैरामीटर। बहुत ही शानदार वीडियो आने वाली है, आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि सर किस तरीके से जो लीनियर मोशन के अंदर जो पैरामीटर्स यूज करे जाते हैं एंड रोटेशनल पैरामीटर अर्थात जो सर्कुलर पैरामीटर्स जो होते हैं उनके बीच में हम रिलेशन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली दिस वीडियो इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक टर्मिनोलॉजी व्हिच इज यूज्ड इन लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। एक और शानदार वीडियो आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत है। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बट वीडियो देखने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सर जब भी हम लीनियर पैरामीटर की बात करते हैं तो लीनियर पैरामीटर का मतलब यह होता है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक लाइन पर मूव करता है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक लाइन पर मूव करता है तब हम वहां पर लीनियर पैरामीटर लेते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट एक कर्व पाथ पर मूव करता है, मैंने कहा कोई भी बॉडी इस तरीके से कर्व पाथ पर मूव कर रही है तो हम वहां पर जो लेते हैं वो हम सर्कुलर पैरामीटर या रोटेशनल पैरामीटर की बात करते हैं। क्लियर एवरीवन? अब सर सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं इसका नाम है यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को बच्चे, क्योंकि यहां पर आज की वीडियो में आप ये भी समझ पाएंगे कि सर हम किस तरीके से जो आपके न्यूमेरिकल फ्रेम होते हैं वो भी हम आप लोगों को बहुत अच्छे से यहां पर चीजें बताएंगे। सुनिएगा बच्चे ध्यान से। यहां पर क्या है कि सर जो हमारे सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक लाइन पर मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है बच्चे? लाइन पर। तो इसका जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? लीनियर डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एस या कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर हम बात करते हैं बच्चे कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक लाइन पर मूव ना करके अर्थात उसका मोशन रेक्टिलिनियर मोशन ना होकर अगर कोई बॉडी एक कर्व पाथ पर मूव करती है, कैसे मूव करती है? कर्व। अगर कोई बॉडी कर्व पाथ पर मूव करती है तो उस पार्टिकुलर एंगल पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अर्थात हम इसको बोलते हैं बच्चे कोणीय विस्थापन बोलते हैं। और इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर आप देख भी सकते हैं, अगर मेरे सामने आपने ये जरूर पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स और साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप सभी लोगों ने ये जरूर पढ़ा होगा, एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो यहां पर एंगल कितना है आपको पता है? थीटा है। आर्क हमें निकालना है और रेडियस कितनी है? एस। तो इनके बीच में जो रिलेशन आ जाएगा वो आप सभी के सामने रिलेशन क्या आ जाएगा? एस बराबर आर थीटा। यहां पर आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? आपका आंसर होगा एस बराबर आर थीटा। सेकेंड हम बात करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो डेफिनेटली उसके पास कुछ ना कुछ एक वेलोसिटी होती है और जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सभी लोग को बहुत आसानी से पता होगा ये वाली बात। उसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चे? लीनियर वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब जो लीनियर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करा जाता है वो हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। यहीं पर हम बात करेंगे बच्चे कि सर्कुलर पैरामीटर या रोटेशनल पैरामीटर में अगर कोई ऑब्जेक्ट एक कर्व पाथ पर मूव कर रहा है तो हम लीनियर वेलोसिटी वहां पर ना लेकर हम वहां पर कौन सी वेलोसिटी लेते हैं? आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। वहां पर हम जो इस्तेमाल करते हैं टर्मिनोलॉजी उसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सर बात आती है इन दोनों के बीच में भी सेम ही रिलेशन फॉलो करता है। v बराबर यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे? r ओमेगा के बराबर हो जाएगा। यहां पर r जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ या रोटेशनल पाथ को डिनोट करता है। थर्ड टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं v बराबर r ओमेगा। बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि सर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल
एंगुलर वेलोसिटी आपका आंसर क्या होगा, v बराबर आर ओमेगा। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि सर अगर कोई बॉडी एक पार्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव ना करके, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि सर अगर कोई बॉडी एक पार्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव ना करके वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, अर्थात जो उसका मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो इस कंडीशन पर जो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चे, उसको हम लीनियर एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं, और हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर हम बात करेंगे बच्चे कि लीनियर पैरामीटर यहां पर जो हो जाएगा, यहां पर आप किसका लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी लोगों को बहुत आसानी से पता है, और इनके बीच में भी जो रिलेशन होता है वो क्या होता है बच्चे, a बराबर आर अल्फा होता है। क्लियर। आगे बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे कि सर यहां पर जो हम बात करते हैं लीनियर पैरामीटर में, यहां पर हम बच्चे बात करते हैं मास की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार लगा लीजिएगा इस पॉइंट पर कि सर यहां पर जो हम बात करते हैं बच्चे, वो यहां पर बात करते हैं लीनियर पैरामीटर में हम मास की बात करते हैं, और यहां पर हम रोटेशनल या सर्कुलर पैरामीटर में हम मास की बात नहीं करते हैं सर। यहां पर बच्चे जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं, एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जिसको मैं किस नाम से जान रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से जान रहा हूं, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब सुनिएगा बच्चे ध्यान से, अगर मैंने कहा मेरे सामने कोई बॉडी ये है और मैं इसको क्या कर रहा हूं, इस तरीके से बेंड करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये बॉडी जो है ये आसानी से बेंड हो जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बेंडिंग रेजिस्टिंग जो क्वालिटी है वो कम है। अगर मैं इस बॉडी को आसानी से बेंड नहीं कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज्यादा है, अर्थात मोमेंट ऑफ बेंडिंग रेजिस्टिंग क्वालिटी जो है वो अच्छी है। और यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप सभी लोगों को बहुत आसानी से रिलेशन पता होता है, F बराबर एम आर स्क्वायर, आई बराबर एम आर स्क्वायर। आर यहां पर रिप्रेजेंट करता है पार्टिकुलर एक्सिस रोटेशन से जो उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। बहुत बढ़िया। आगे पॉइंट सुनेंगे। नेक्स्ट नंबर पॉइंट 5, नंबर 5 क्या है कि सर अगर कोई बॉडी के अंदर जो मोमेंटम होता है, अर्थात उसके अंदर जो वेलोसिटी चेंज होती है, अर्थात जो पार्टिकुलर एनर्जी कंटेन करता है, उसको हम लीनियर मोमेंटम के नाम से जानते हैं। तो सर लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है सर, आप सभी को पता है P बराबर m इंटू वी होता है, कोई भी ना नहीं कर सकता है। अब आप यहां पर देखेंगे, आप मुझे खुद ही बताइए बच्चे कि मैं यहां पर लीनियर मोमेंटम यूज करूंगा तो यहां पर मैं कौन सा मोमेंटम यूज करूंगा। आपका आंसर होगा सर यहां पर आप यूज करेंगे, आप सभी लोगों का आंसर आया होगा, उसे हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम के नाम से जानते हैं। और एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि मास को हटाकर हम किससे रिप्लेस करेंगे, मास को हटाएंगे तो सर आई से रिप्लेस करेंगे, वेलोसिटी को हटाएंगे तो वहां पर हम किसका यूज करते थे, आप देख भी सकते हैं, वेलोसिटी को हटाकर हम किसका यूज करते हैं, ओमेगा का यूज करते हैं। यानी कि सर हमारे सामने एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा L बराबर आई ओमेगा। अब इनके बीच में भी सेम रिजल्ट को फॉलो करेंगे। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो R इंटू पी के बराबर होता है, और P यहां पर लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, M इंटू वी होता है। यानी कि आप सभी के सामने एक और फॉर्मूला निकल कर आया है एंगुलर मोमेंटम का। जीते जी याद रखना है कि सर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, L बराबर mvr। क्लियर एवरीवन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 6 की तरफ, कि सर यहां पर जब भी हम लीनियर पैरामीटर में बात करते हैं बच्चे, तो हम बात करते हैं फोर्स की। किसकी बात करते हैं बच्चे, फोर्स की। और फोर्स का फॉर्मूला सभी को पता है, कोई भी ना नहीं कर सकता है कि सर फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन के सेकंड लॉ से। सर हम यहां पर फोर्स की बात नहीं करेंगे सर, यहां पर रोटेशनल पैरामीटर है सर, हम यहां पर फोर्स की बात नहीं कर सकते हैं। यहां पर हम किसकी बात करेंगे सर, टॉर्क की बात करेंगे। और टॉर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी या टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप मुझे खुद बताइएगा बच्चे, मैं मास को हटाकर यहां पर क्या लिखूंगा, आप मुझे खुद आंसर देंगे इस बात का। सर मास को हटाकर लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
एंड ए को हटाकर लीनियर एक्सेलरेशन को हटाकर हम क्या पर लिखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि सर टॉर्क का फॉर्मूला निकल कर आया है T बराबर आई अल्फा। मैंने आपको सारे फॉर्मूले चुटकियों के अंदर याद कराए हैं, आप सभी को ये देखना है कि हम ये जो फॉर्मूले याद करे हैं कि आपको फॉर्मूला देखो क्लिक करना चाहिए जब आपके सामने न्यूमेरिकल आना चाहिए कि सर हमें किस तरीके से यूज करना है। ये यूज जो होगा वो बेसिकली प्रैक्टिस से आएगा, बट मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सर यहां से आप देख सकते हैं टॉर्क बराबर क्या होता है, आप सभी को पता है, वही सेम सीक्वेंस फॉलो करेंगे। टॉर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्टेंस, अर्थात जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है पार्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो यहां पर आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आप देख सकते हैं बच्चे यहां पर कि सर अगला जो पॉइंट है हमारा, यहां पर आप देखेंगे कि सर यहां पर है हमारे सामने लीनियर पैरामीटर, यहां पर है हमारे सामने रोटेशनल पैरामीटर। यहां पर हमने कितने पॉइंट डिस्कस करे थे सर? 6 पॉइंट डिस्कस करे थे। यहां पर हम पॉइंट नंबर डिस्कस करते हैं 7, और जिसका नाम है आप सभी के सामने काइनेटिक एनर्जी। ओहो सर, काइनेटिक एनर्जी को कौन नहीं जानता है सर? आप सभी लोग साइंस के स्टूडेंट हैं बच्चे, कोई भी ना नहीं बोल सकता है सर। काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला होता है सर हाफ mv²। तो यहां पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी लोग मुझे साथ साथ बोलेंगे क्या होगा। हाफ को एज इट इज ऐसे ही चिपकाऊंगा, मास को हटाकर क्या लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी को हटाकर क्या लिखूंगा एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पर कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा²। वेरी गुड सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि सर यहां पर जितनी भी हम बात कर रहे हैं, सर जितने भी हमने इक्वेशन यूज करी है, जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पर, जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है, आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे कि सर इक्वेशन ऑफ मोशन जो ड्राइव करी जाती है v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at², सबको पता है सर, बट उसको यूज किस तरीके से करना है ये कहानी है सर कि सर v बराबर u प्लस at सर, s बराबर ut प्लस हाफ at² सर, v² बराबर u² प्लस 2as। कोई दिक्कत क्या? बहुत बढ़िया सर। अब सर यहां पर हम लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाती हैं बच्चे, यहां पर रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करी जाती हैं बच्चे। और जो रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन है, आप सभी लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे सर इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी थी वहां पर हमने उसको क्या लिखा था ओमेगा नॉट, और जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी थी उसको हमने किससे लिखा था ओमेगा से। क्लियर है बच्चे? अब आप सुनिएगा बच्चे ध्यान से, ये v फाइनल वेलोसिटी है सर, मैं लिख भी देता हूं अगर आप लोगों को नहीं पता है, वैसे शर्म की बात है अगर नहीं पता होगा तो। u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी और a है यहां पर एक्सेलरेशन, t है टाइम। अब आप मुझे ये बताइएगा मैं फाइनल वेलोसिटी यूज करने जा रहा हूं सर, कौन सा यूज करूंगा? आप मुझे ये बताइए ओमेगा यूज करें ओमेगा नॉट यूज करें? सर मैं यूज करता हूं यहां पर v को हटाकर ओमेगा, और u को हटाकर क्या लिखूंगा सर ओमेगा नॉट, a को हटाकर क्या लिखूंगा, a क्या है यहां पर लीनियर एक्सेलरेशन। और यहां पर हम लीनियर एक्सेलरेशन की बात नहीं करते हैं सर, यहां पर हम किसकी बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करा जाता है। टाइम को एज इट इज ऐसे ही चिपका देंगे। एस क्या था बच्चे यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा ओमेगा नॉट टी। आप सभी लोग एक बार वीडियो को पॉज करें और अपने आप लिखने की कोशिश करें, तो ये कितना होगा ओमेगा नॉट टी प्लस का हाफ अल्फा t²। फिर देखिएगा आप लोग किस तरीके से आती है ओमेगा स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा बच्चे ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा थीटा। ये इक्वेशन जो है रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। सर अगर कोई बॉडी एक कर्व लीनियर पाथ पर मूव ना करके एक कर्व पाथ पर मूव करती है तो वहां पर कहानी हो जाती है सर चेंज, और वहां पर हम लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम यूज करेंगे सर रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। एक और लास्ट पॉइंट आप सुनिएगा जाते जाते, एक और कहानी आपको दे जाता हूं कि सर आप लोगों से पूछा जाता है इंटरव्यू का क्वेश्चन कि सर आपसे कहेगा कि सर ये तो हम भी जानते हैं सर फोर्स बराबर क्या होता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर? सुनिएगा बच्चे ध्यान से, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आप लोगों से कहीं पर भी पूछ सकता है, बहुत छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है आपसे, सुनिएगा। और इसी पर भी इस बार क्वेश्चन बना हुआ है आप लोगों का। मैंने कहा इफ सपोज दैट, इफ लेट अस अज्यूम दैट,
कि सर एफ जो है वो कितना है 0, तो dp बाई dt कितना हो जाएगा सर 0, और dp बाई dt को हम किस नाम से जानते हैं सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैंने कहा सर रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड कर देना। मान लेते हैं आपका नाम रोहित है, तो मुझे रोहित में रेट निकालना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, डेल्टा रोहित अपॉन dt, यही लिखूंगा। रोहित भाई देख रहे हो तो समझ में आ गया होगा। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सर यहाँ पर dp बाई dt 0 के बराबर आ गया, तो dp कितना हो जाएगा सर 0। dp का मतलब हो गया यहाँ पर चेंज इन लीनियर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू 0, और dp का मतलब चेंज जो होता है वो बच्चे कैसे लिखा जाता है, किसी भी क्वांटिटी में जो चेंज लिखा जाता है सर फाइनल माइनस का इनिशियल दैट इज इक्वल टू 0। फाइनल मोमेंटम कितना है p2, इनिशियल मोमेंटम p1 दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि p1 बराबर p2, यहां से कितना आ जाएगा p1 अर्थात लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम क्या होता है सर, m1 v1 बराबर m2 v2। ओए होए सर, यानी कि सर इसी को हम बोलते हैं बच्चे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। साफ साफ लिख रहा हूं, यहां पर लिखिएगा जरूर ध्यान से, इसी को हम बोलते हैं बच्चे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के नाम से जानते हैं। यानी कि आपसे पूछेगा इंटरव्यू वाला, पूछेगा कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन हम कहीं पर भी लगा सकते हैं क्या, नहीं भाई कहीं नहीं लगा सकते। उसके लिए कंडीशन है कि सर उस सिस्टम पर नेट फोर्स का मान या उस बॉडी पर नेट फोर्स का मान कितना होना चाहिए 0, तभी मैं उस बॉडी पर m1 v1 बराबर m2 v2 की इक्वेशन लगा सकता हूं। अब सेम पैटर्न को फॉलो करने जा रहा हूं मैं यहाँ पर, सेम चीज आप फिर वीडियो पॉज करिएगा, दोबारा लिखकर देखिएगा। सर यहाँ पर सर फोर्स नहीं लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं टॉर्क। और dp का मतलब क्या है, यहाँ पर dp का मतलब होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब सर बात आती है, मैंने कहा है इफ लेट अस अज्यूम दैट नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम इज 0, अगर टॉर्क बॉडी पर 0 है तो dl बाई dt भी कितना हो जाएगा सर 0, और dl मतलब कितना हो जाएगा 0। dl का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और चेंज हम कैसे लिखते हैं बच्चे, मैंने आपको बताया था फाइनल माइनस का इनिशियल, तो मैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम को मान लेता हूं L2, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को मान लेता हूं L1, और ये किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर, तो यहां से L1 किसके बराबर आ जाएगा L2 के बराबर। सर मास को हटाकर हम क्या लिखते थे यहाँ पर, बताइएगा बच्चे ध्यान से, इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर वेलोसिटी को हटाकर हम क्या लिखते हैं सर, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, दिस इज द आंसर। और ये है आपका क्या है बच्चे, इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी कि आपसे पूछेगा कि सर हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं भाई नहीं कर सकते। उसके लिए कंडीशन ये है कि उस बॉडी पर नेट टॉर्क का मान कितना होना चाहिए 0। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। आपने देखा होगा कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन आपसे पूछेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आपसे पूछेगा, कह देगा इस तरीके से बंदूक है सर, ये बुलेट है, और बुलेट इसको हम बुलेट बोल देते हैं, और इसको ये हमारे सामने गन। अगर आप मुझे खुद बताइएगा बच्चे, यहाँ पर बुलेट का मास ज्यादा होगा या गन का मास ज्यादा होगा, सर बुलेट का मास कम होगा और गन का मास ज्यादा होगा। मान लेते हैं सर इसकी जो वेलोसिटी है वो बच्चे कितनी है v1 है, तो गन जब आप चलाओगे तो ये गन क्या होगा, पीछे की तरफ बैक मारेगा, और ये जब बैक मारेगा तो पीछे की तरफ वेलोसिटी क्रिएट करेगा। मैं मान लेता हूं कितना है v2। क्या मैं इस सिस्टम पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकता हूं सर। तो यहां पर कितना हो जाएगा बच्चे, m v1 बराबर m इंटू v2 के बराबर। क्लियर। अब आप यहाँ पर जब एक सेकेंड हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपसे पूछेगा, ये डाइविंग बोर्ड होता है, आपने देखा होगा, स्विमिंग जानते होंगे आप लोग, है ना। जब आप स्विमिंग करते हैं तो आप जब ने डाइव करा तो आप ये देखते हो कि अपनी बॉडी को इस तरीके से रोल डाउन करने की कोशिश करते हो। जब आप रोल डाउन करने की कोशिश करते हो ताकि आपकी, अगर आप, मैंने क्या बोला, आई ओमेगा बराबर है कांस्टेंट, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब आप बेसिकली वहां पर क्या करना चाहते हो, आप वहां पर ये चलना चाहते हो
कि सर वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाए, कम हो जाए, और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, जिसकी वजह से आप आसानी से क्या हो जाओगे, डाइविंग बोर्ड से रिवर की तरफ, रिवर के जो आपका फ्री सरफेस जो होता है तो आप वहां तक पहुंच पाएंगे। आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। सर आज की क्लास हमारे डेफिनेटली बेहतरीन चीजें हमने आप लोगों को समझाई है कि सर किस तरीके से चीजों को हमें समझना है, किस तरीके से चीजों को अप्लाई करना है। यहाँ पर एक बार और लास्ट में 2 मिनट के अंदर पूरी जो वीडियो का समराइज है मैं लास्ट 2 मिनट में कवर अप करता हूं। देखिएगा कि सर यहां पर हमने किसकी बात करी थी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एक तरफ लिख देता हूं लीनियर, एक तरफ लिख देता हूं रोटेशनल। लीनियर पैरामीटर सर एंगुलर पैरामीटर सर थीटा, सर लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सर लीनियर एक्सेलरेशन a, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, सर मास m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, सर फोर्स टॉर्क। यहां पर हम फोर्स नहीं यूज करेंगे, यहां पर हम किसका यूज करेंगे, टॉर्क का यूज करेंगे। यहां पर क्या होगा बच्चे, लीनियर मोमेंटम, यहां पर क्या होगा हमारे सामने, एंगुलर मोमेंटम। सर यहां पर जो हमने यूज करी थी लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करी थी, यहां पर हम लीनियर इक्वेशन यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम क्या यूज करेंगे, रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत अच्छे से चीजें सीखी होंगी। मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने चीजें जितनी भी मैंने आप लोगों को सिखाई है, अपनी तरफ से कोशिश जितनी भी करी है, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक आपका काम अब बनता है, अब आपका काम बनता है कि सर हम आपको कुछ देना चाहते हैं, बट नहीं, हमें नहीं चाहिए भाई। आप सुनिए, आप बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी बस हमारी जो ये आपका गिफ्ट है छोटा सा, यही हमारे लिए एक्सेप्टेबल है।